डिजिटल सर्किट्स एंड माइक्रोप्रोसेसर कोड PC 33223। डिजिटल आईसीज का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम सेकेंड ईयर। और डिजिटल आईसीज के अंदर आपको मैंने बेसिक्स बताई हैं कि फैमिलीज़ कौन कौन सी होती हैं डिजिटल आईसीज की। टीटीएल लॉजिक फैमिली होती है, सीमोस होती है, ईसीएल होती है, आई स्क्वायरल इंटीग्रेटेड इंजेक्शन सर्किट्स होते हैं। ये सारा कुछ आप लोग पढ़ चुके हो। अच्छा, इसके बाद जो हम लोगों ने टीटीएल लॉजिक फैमिलीज़ पढ़ी थी, उसके अंदर टीटीएल लॉजिक फैमिलीज़ का नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर का ये मतलब होता है कि जो आईसीस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। और जो टीटीएल लॉजिक फैमिली है, ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली, ये एक फेमस फैमिली है। इसके अंदर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के इस्तेमाल से आईसीस को बनाया जाता है। जैसे सारे के सारे एंड और नॉट गेट बफर्स को सबको ट्रांजिस्टर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अब इसमें हम लोगों ने देखना है कि जो टीटीएल लॉजिक फैमिली है, इसके अंदर कौन कौन सी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली के अंदर हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स हैं। अच्छा, उन 5 टाइप्स को हम देखेंगे। उनकी आईसीज मार्केट के अंदर किस कोड से अवेलेबल है उनको देखेंगे। उनकी पावर डेसिपेशन क्या है, उनकी स्पीड क्या है और उनका फैन आउट क्या है। पावर डेसिपेशन मैंने आपको बताया है कि जो आईसी इनपुट्स देकर उसको आउटपुट बनाने में जो पावर इस्तेमाल करती है उसको उसकी पावर डेसिपेशन कहते हैं। और जितने टाइम के अंदर वो इनपुट को आउटपुट बना देती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। और ऐसे ही एक आईसी के आउटपुट के साथ आप कितने सर्किट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कितने इनपुट्स अटैच कर सकते हैं नेक्स्ट, उसका फैन आउट कहते हैं। तो टीटीएल लॉजिक के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो ये स्टैंडर्ड टीटीएल लॉजिक फैमिली की आईसी है, इसको एसटीवी कहा जाता है, टीटीएल स्टैंडर्ड। इसके अंदर जो आपके पास आईसी देखोगे, अगर आप कोई भी आईसी, उसके ऊपर जो कोड मेंशन होगा वो होगा 54 या 74, आगे उसका कोई नंबर होगा। आप समझ जाओगे कि ये टीटीएल लॉजिक फैमिली है और स्टैंडर्ड फैमिली है, 54 और 74 से शुरू हो रही है। इनकी पावर डेसिपेशन यूजुअली 10 मिली वाट्स यूजुअली होती है और इनकी जो स्पीड होती है वो 10 नैनो सेकेंड होती है। और इस फैमिली का जो फैन आउट, इस फैमिली की जो आईसी होगी उसका फ़ैन आउट क्या होगा, वो 10 होगा। इट मीन्स कि आप इसकी कोई भी आउटपुट लॉजिक को 10 मज़ीद इनपुट्स या फिर 10 मज़ीद सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इससे आता जाओगे तो आउटपुट फेड होना शुरू हो जाएगी, फीबल हो जाएगी। उसका नुकसान क्या होगा कि जो आपका सर्किट होगा वो आउटपुट सही जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ज़ीरो है तो वन बन जाएगा, या वन है तो ज़ीरो बन जाएगा, कोई ना कोई एरर आ जाएगा। ऐसी ही टीटीएल लो पावर फैमिली कहते हैं इसको। इसका कोड इसके कोड के अंदर एल यूज़ होगा। जहाँ भी आप इसकी आईसी के ऊपर इसका कोड देखोगे 54L और आगे कोई नंबर होगा, डिपेंड्स अपॉन द आईसी यूज्ड कि कौन सा गेट लगा हुआ है इसके अंदर। ये सारी की सारी लो पावर फैमिलीज़ हैं। इनकी पावर डेसिपेशन काफ़ी कम होती है, 1 मिली वाट। और ऐसे ही जो इनका, अच्छा, लो पावर फैमिली जो है इसकी पावर डेसिपेशन काफ़ी कम है, 1 मिली वाट है। और जो इसकी स्पीड है वो 33 नैनो सेकेंड्स है और इसका फ़ैन आउट 20 है। डबल है प्रीवियस के मुकाबले में। आप इसकी आउटपुट को 20 सर्किट से, 20 इनपुट से मज़ीद कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद TTL हाई स्पीड फैमिली आती है, HS स्टैंड फॉर हाई स्पीड। इस फैमिली का जो आईसी कोड होगा वो 54H उसके बाद लिखा होगा, या 74H लिखा होगा, उसके बाद आगे कोई भी कोड या कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये स्टार्ट इस कोड से होगी हमेशा। इनकी जो पावर डेसिपेशन है वो 2 मिली वाट है और इसकी जो स्पीड है वो 10 नैनो सेकेंड है और इसका फ़ैन आउट 20 है। इसके बाद TTL शॉर्ट की फैमिली है। शॉर्ट की एक ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर की एक फैमिली में से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये जो शॉर्ट की ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनके ऊपर जो फैमिलीज़ डिपेंड करती हैं वो TTL शॉर्ट की फैमिली कहलाती है। इसमें आप जब आईसी का कोड देखोगे 54S या 74S के नाम से उसका कोड आपको नज़र आएगा, तो आप समझ जाओगे कि दिस इज़ अ शॉर्ट की फैमिली। 19 मिली वाट इसकी पावर डेसिपेशन होती है और 3 नैनो सेकेंड इसकी स्पीड होती है। दैट मीन्स दीज आर सो फास्ट। और इसका फैन आउट 20 है। और जो लास्ट हमारे पास TTL लॉजिक फैमिली के अंदर टाइप है वो
ALS है। इसमें एडवांस लो पावर है और साथ में ये शॉर्ट की है। ए फॉर एडवांस, एल फॉर लो पावर एंड एस फॉर शॉर्ट की। एडवांस लो पावर शॉर्ट की TTL लॉजिक IC है जिसका कोड 5 4 ALS या 7 4 ALS से स्टार्ट होता है। इसकी पावर डेसिपेशन 1 मिलीवाट है और इसकी जो स्पीड है वो 1 4 नैनोसेकेंड है। तो उसका फ़ैन आउट 20 है। ठीक है, तो ये वो 5 फैमिलीज़ हैं जो TTL फैमिलीज़ हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये आपने ध्यान में रखनी है। और इनकी पावर डेसिपेशन, इनकी स्पीड, इनका फ़ैन आउट ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 3 स्टेट TTL। अब ये 3 स्टेट TTL डिवाइस क्या होती है? इसके अंदर बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसको ट्राई स्टेट भी बोलते हैं, इसको 3 स्टेट भी बोलते हैं, ये 3 स्टेट TTL लॉजिक भी बोलते हैं। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 3 स्टेट और ट्राई स्टेट device has 3 terminals. One is the input, other is the output, and one terminal is the control terminal. एक इनपुट टर्मिनल होगा, एक आउटपुट टर्मिनल होगा और एक इसका कंट्रोल टर्मिनल होता है। कंट्रोल टर्मिनल बेसिकली इनपुट और आउटपुट्स की लॉजिक्स को कंट्रोल करता है कि इनपुट आउटपुट के ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, इसको कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल टर्मिनल। अब यहाँ देखिए नीचे, व्हेन ऑन, इफ कंट्रोल टर्मिनल के ऊपर 1 इनपुट होगी वो ऑन होगा। द इनपुट इज़ फॉरवर्डेड टू आउटपुट, जो भी गेट लगा होगा वो उसके अकॉर्डिंगली इनपुट को आउटपुट बना देगा। जब कंट्रोल इनपुट उसकी क्या होगी? 1 होगी। जब कंट्रोल इनपुट ऑफ यानी कि 0 होगी तो आउटपुट विल बी हाई इम्पीडेंस और डिस्कनेक्टेड। तो क्या होगा कि जो इनपुट से आउटपुट बन रही होगी वो नहीं बनेगी, आउटपुट सर्किट इनपुट से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। हाई इम्पीडेंस स्टेट भी कहते हैं इसको, हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा। तो इट मीन्स कि जब कंट्रोल इनपुट ऑन होगी या 1 होगी तो इनपुट सर्किट या इनपुट लॉजिक वो आउटपुट सर्किट से कनेक्ट हो जाएगी। और जब कंट्रोल इनपुट ऑफ होगी या 0 होगी तो इनपुट आउटपुट से कनेक्ट नहीं होगी, वो हाई इम्पीडेंस स्टेट के अंदर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, 2 एग्जांपल में इसके अंदर एक ट्राई स्टेट बफर है और ट्राई स्टेट इन्वर्टर है। बफर का काम ये होता है कि जो इनपुट होती है उसको एज इट इज़ आउटपुट के ऊपर शो करवाता है। और इन्वर्टर का ये काम होता है कि अगर इनपुट 1 है तो उसको इन्वर्ट करके यानी कि 0 करके आउटपुट पे देगा, तो अगर इनपुट 0 है तो उसको इन्वर्ट करके 1 बनाकर आउटपुट पे देगा। जबकि इन्वर्टर जो एक बफर जो होता है वो सेम आउटपुट देता है। अगर इनपुट 0 है तो 0 ही जाएगी आउटपुट पे, अगर इनपुट 1 है तो 1 ही जाएगी आउटपुट पे। पहले हम बफर को देखते हैं। दिस इज़ द बफर। बफर इन्वर्टर में ये फ़र्क होता है कि बफर के आगे बबल नहीं होता तो इन्वर्टर के आगे बबल लगा होता है। बबल का मतलब लॉजिक या सर्किट्स के अंदर इन्वर्जन होती है। ठीक है, कि चीज़ इन्वर्ट हो रही है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ इन्वर्ट नहीं हो रही तो इनपुट लॉजिक आउटपुट के ऊपर सेम एज इट इज़ चली जाती है। और यहाँ पर चूँकि बबल लगा हुआ है तो इनपुट लॉजिक आउटपुट के ऊपर इन्वर्ट होकर आती है। अब पहले इस बफर को देखें। दिस इज़ अ बफर, इसके अंदर ये इनपुट है, दिस इज़ कंट्रोल इनपुट एंड दिस इज़ आउटपुट। अब इस टेबल को देखें, दिस इज़ कंट्रोल इनपुट, दिस इज़ इनपुट एंड दिस इज़ आउटपुट। जब कंट्रोल 0 होगी, जब कंट्रोल इनपुट ये वाली इनपुट 0 होगी तो क्या होगा? चाहे इनपुट के ऊपर 0 आए चाहे 1 आए, आउटपुट क्या होगी? हाई इम्पीडेंस स्टेट। जेड मीन्स, जेड का मतलब होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को जेड से शो किया जाता है। तो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा, हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा, आउटपुट कनेक्टेड नहीं होगी, उसके ऊपर इनपुट नहीं जाएगी। अब जैसे ही हम कंट्रोल टर्मिनल को 1 करेंगे तो जो भी इनपुट देंगे बफर के अंदर, 0 देंगे तो आउटपुट के ऊपर 0 चली जाएगी, तो अगर 1 देंगे तो आउटपुट के ऊपर 1 शो होगा। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस कंट्रोल टर्मिनल। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगी, इनपुट आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगी। अब नीचे इन्वर्टर को देखें। इन्वर्टर के अंदर क्या है कि दिस इज़ द इनपुट, दिस इज़ द कंट्रोल टर्मिनल एंड दिस इज़ द आउटपुट। अब जब कंट्रोल टर्मिनल की वैल्यू 0 होगी, इनपुट कंट्रोल की ऑफ होगी, तो इनपुट के ऊपर चाहे 0 आए चाहे 1 आए, आउटपुट हाई इम्पीडेंस स्टेट में रहेगी, आउटपुट चेंज नहीं होगी, आउटपुट कनेक्टेड नहीं होगी आउटपुट वाले सर्किट से। अब जैसे ही आप इनपुट 0 देंगे और कंट्रोल को 1 करेंगे तो 0 इन्वर्ट होकर 1 आउटपुट बन जाएगी। और ऐसे ही अगर आप 1 देंगे और कंट्रोल इनपुट जो है वो ऑन होगी या 1 होगी तो 1